हेलो गाइस, दिस इज द ट्यूटोरियल फॉर द स्काईलैब। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरी लेक्चर नंबर 5 ट्यूटोरियल है फॉर द स्काईलैब एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू सॉल्व सम कैलकुलेशन इन द स्काईलैब। ओके, जो कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करेंगे वो ये है, सारी की सारी कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे स्काईलैब में। तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्काईलैब सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कैलकुलेशन जो है ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, 4√256 है। तो बचपन में ये कैलकुलेशन तो हम लोग बहुत बार किए हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, तो जैसे कि रूट को हमने हटा दिया, अगर रूट हमें हटाना पड़ता है तो हमें जो सामने वाला नंबर होता है वो उसका पावर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4√256 है। सो 256 मैंने रूट हटा दिया तो सामने वाला नंबर जो है वो उसके पावर में आ जाता है। सो 1/4 1/4 क्यों हुआ? सिर्फ सामने क्या था, सिर्फ सामने सिर्फ 4 था। 1/4 अगर यहाँ पर अगर 1/4 होता है तब क्या होता है, तब जब रूट के हटने के बाद जब ये नंबर 256 के पावर में आएगा तब हम लोग लिख सकते हैं कि सिर्फ 4। लेकिन सामने जो नंबर है सिर्फ 4 है, 1/4 नहीं है। तो इसी वजह से सामने 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो इसी वजह से इसके पावर में 1/4 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ही इसका प्रोसेस है, नियम है। ओके, अच्छा, इसके बाद हमें एंटर प्रेस करवाना है। देन मेरा जो आंसर आएगा वो 4 है। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज 256, इसके पावर में 0.56 है। सो 256 इसके पावर में 0.56 है। ओके, तो इसका जो आंसर है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज ई, इसके पावर में आई इंटू पाई। ओके, सो ई आई पाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इसके ऊपर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस कर दिया प्रीवियस वीडियो में। सो इजीली हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप परसेंट आई इंटू परसेंट पाई। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई, आई या नी को कैलकुलेट करने के टाइम में परसेंट देकर कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं स्काईलैब में। अदरवाइज ये क्या कहेगा, अनडिफाइंड वेरिएबल बोलता है ना। सो मेरा जो आंसर है एग्जैक्ट फॉर दिस कैलकुलेशन वो तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें अब ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करना है। tan 45 cos 60 एंड sin 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, हम लोग tan 45 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस, tan 45 की वैल्यू याद करो। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू होता है 1। ओके, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यही हम लोग बचपन से जानते हैं, है ना। लेकिन स्काईलैब में जब भी हम tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब क्या 1 आएगा? देखते हैं। 1 तो आया है, लेकिन 1 के साथ समथिंग 1.619 समथिंग आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या जानते थे, tan 45 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। तो फिर यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक अनदर फंक्शन tan d। ओके, tan d 45। सो tan d एक अलग से फंक्शन है। जैसे कि हम लोग tan d 45 यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, मतलब देंगे, तब वो क्या करेगा, तब वो एग्जैक्ट वैल्यू जो tan 45 का एग्जैक्ट वैल्यू है 1 वो ला देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज cos 60। तो अगर हम लोग cos 60 सिर्फ लिखेंगे, cos 60 की वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, और 0.5 भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ और ही नंबर आ रहा है। ये नंबर तो 0.5 और हाफ के बराबर नहीं होता है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए एक ही चीज़ cos d हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। cos 60 की वैल्यू है cos d ऑफ 60। सो यहाँ पर देखो 0.5। सो सिमिलरली हम लोग साइन के लिए भी, sin 30 था ना, साइन के लिए भी यहाँ पर अगर सिर्फ साइन ऑफ 30 लिखेंगे तो क्या आ जाता है, ये sin 30 की वैल्यू क्या होता है, हाफ ही होता है। तो हाफ तो नहीं आ रहा है, तो देन क्या करेंगे, हम लोग sin d यहाँ पर लिखेंगे। तब देखो यहाँ पर 0.5 आ रहा है, मतलब हाफ आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो कैलकुलेशन होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें अलग से एक फंक्शन यहाँ पर यूज करना है, a tan d ऑफ 1। ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्स के लिए है, a tan d। ओके, यहाँ पर देखो a tan d मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो 45 है। तो 45 आ गया।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। स्टे सेफ, ओके, थैंक यू।